ओस हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कराटेपुरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कराटे के रैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब कराटे का रैंकिंग सिस्टम का हो या बेल्ट सिस्टम, बात एक ही। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कराटे में दो तरह के ग्रेड्स होते हैं। एक होता है आपका जूनियर ग्रेड, जिसे क्यू ग्रेड बोला जाता है, और एक होता है डैन ग्रेड, जिसे सीनियर ग्रेड बोला जाता है। जहाँ तक डैन ग्रेड का सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं दोस्तों। हर स्टाइल में ब्लैक बेल्ट मतलब डैन ग्रेड, आप ब्लैक बेल्ट हासिल करते हो, फिर फर्स्ट डैन, सेकंड डैन, थर्ड डैन, टाइम टू टाइम टेस्ट देने के बाद आप इस ग्रेड को हासिल करते रहते हो। कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों जब हम क्यू ग्रेड की बात करते हैं, यानी कि जूनियर ग्रेड की। अब कराटे के जितने भी स्टाइल्स हैं दोस्तों, सब में जो क्यू ग्रेड का सिस्टम है, कलर सिस्टम, वो यूज़ किया गया है। और डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं, हर स्टाइल में अपने अपने कलर्स होते हैं। तो जब हम किसी से ये पूछते हैं भाई तुम्हारा, स्पेशली इन क्यू ग्रेड, जब हम पूछते हैं कि आपका ग्रेड कौन सा है, और सामने वाला बोलता है मैं ग्रीन बेल्ट हूँ, तो क्लियर नहीं होता कि वो कौन से लेवल पे है। बट जब वो ये बोलता है कि मैं 6th क्यू पे हूँ या 5th क्यू पे हूँ, तो हमें क्लियर हो जाता है कि इसको अभी कितनी जर्नी और तय करनी है ब्लैक बेल्ट होने के लिए। तो क्यू ग्रेड उल्टा वर्क करता है दोस्तों, याद रखना। जो चीज़ कॉमन है वो बताऊंगा हर स्टाइल के अंदर। क्यू ग्रेड जो जूनियर ग्रेड है, उसका काउंटडाउन 10 या 9 से शुरू होता है। उसके बाद 10, 9, इस तरीके से 8 के बाद 7, 6, 5, इस तरह करते करते आप फर्स्ट क्यू पे जाते हैं, और उसके बाद आपका जर्नी शुरू होता है ब्लैक बेल्ट का, जब आप टेस्ट दे देते हैं। ठीक है दोस्तों। आप कलर कम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों देखो, वाडोरियो स्टाइल, कुछ स्टाइल्स में कलर्स जो कम्बिनेशन होते हैं वो कम यूज़ होते हैं, कईयों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। वाडोरियो स्टाइल का आपको मैं कलर सिस्टम बताता हूँ। आपके पास सपोज़ वाइट बेल्ट है, आप नेक्स्ट टेस्ट जाते हो येलो बेल्ट के लिए, और येलो के बाद आपको मिलती है ऑरेंज विद स्ट्रिप, एक वाइट कलर का स्ट्रिप लगा होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट टेस्ट में वो स्ट्रिप क्लियर होता है तो आप ऑरेंज क्लियर जाती है। फिर उसके बाद आपके पास होती है ग्रीन बेल्ट, फिर आती है ब्राउन विद 4 स्ट्रिप। अब 4 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप आप उतारते उतारते फर्स्ट क्यू तक जाते हैं, और आपको फिर मिलती है ब्लैक बेल्ट। शितोरियो की बात करो, शोटोकैन की बात करो, या गोजोरियो की बात करो, अगर कलर कम्बिनेशन, कईयों में कलर ज़्यादा होते हैं, उसमें स्ट्रिप सिस्टम कम होता है, कईयों में स्ट्रिप सिस्टम रखा जाता है तो कलर कम्बिनेशन कम होता है। लेकिन कॉमन क्या है, क्यू ग्रेड 10 से शुरू होता है, और इस तरीके से आप अपने फर्स्ट लेवल तक जाते हैं, और फिर आपका डैन का जर्नी शुरू होता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात कराटे के रैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब ये लेवल कैसे सेट होता है, कि कैसे पता लगता है कि आप किस लेवल पे हैं और आपको किस लेवल तक जाना चाहिए, ये कैसे होता है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप कोई भी बेल्ट हो, सपोज़ आप वाइट बेल्ट हैं, शुरुआत में कराटे सीखने गए हैं, आपने कराटे की जर्नी स्टार्ट की, वाइट बेल्ट आपने ड्रेस के साथ वाइट बेल्ट आप बांध के प्रैक्टिस करना शुरू किया, आपके टीचर ने आपको सिखाना शुरू किया। धीरे 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 आपको 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ हो गए, और एक प्रीडिटरमिन जो आपका सिलेबस होता है, टीचर ने आपको सिखा दिया, आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया। और आपके साथ दूसरे भी हैं जो दूसरे लेवल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी आपके साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कोर्स कुछ अलग है, वो आपके साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलग से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर जो आती है डेट टेस्ट की, तो टीचर क्या बोलता है आपको कि इस डेट को आपका टेस्ट होने वाला है, आप फॉर्म फिल कर लीजिए और फीस सबमिट करवा दीजिए। अब क्या होता है, एक फॉर्म दिया जाता है आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेस्ट देने में, तो आपको एक फ़ॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपके भरने के जो कॉलम्स होते हैं तो कम ही होते हैं। उसमें सिर्फ आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट ग्रेड क्या चल रहा है, और किस ग्रेड के लिए आपने टेस्ट देना है, आपको सिंगल टेस्ट देना है कि डबल टेस्ट देना है। आपका टेस्ट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, एक तो आपको डबल टेस्ट के लिए फ़ीस डबल देनी पड़ेगी, अगर आप 2 रैंक एक साथ क्लियर करना चाहते हो तो। दूसरा, उसका जितना भी आपका कोर्स सिलेबस है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो आपके भरने के कॉलम्स हैं, और नीचे कुछ टेक्निक्स के नाम लिखे होते हैं, एक सिलेबस आपका लिखा होता है, जो आपने कुछ नहीं करना होता, वो एग्ज़ामिनर ने करना होता है। फिर फाइनली आपके एग्ज़ामिनर आते हैं, वो आपको 15-20 मिनट देते हैं। आप इमेजिन करो कि यहाँ पर जूनियर ग्रेड भी है और सीनियर ग्रेड भी है, आपको एक साथ टेस्ट देना है।
तो वो टेस्ट कितने मैनेजमेंट तरीके से होता है ना, आप सोच नहीं सकते। जूनियर ग्रेड को आपको एक लाइन में खड़ा किया जाता है, इधर से आपकी लाइन शुरू होती है जिसमें 5-6 बंदे एक लाइन में खड़े हैं, फिर दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, 5वीं लाइन है, और फिर उसके बाद आपको वार्म अप के लिए 15-20 मिनट दे दिया जाता है, जो जनरली आपके टीचर ही आपको वार्म अप करवाते हैं। एग्ज़ामिनर आराम से चेयर पे बैठ जाता है। अब इस 15 मिनट जब आप वार्म अप कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, उस वक्त वो आपके फॉर्म को एडजस्ट कर रहा होता है। मतलब जिस सीक्वेंस में आप खड़े हैं उसी सीक्वेंस में आपके फॉर्म को मैनेज करके लगा रहा होता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जब आपका टेस्ट शुरू होगा तो एग्ज़ामिनर को देखा है कि सामने वाला पर्सन ये टेक्निक गलत कर रहा है, तो वो उसी रो के उसी लाइन के और 3rd नंबर का पर्सन ये गलती कर रहा है, उस फॉर्म को निकालेगा, उस लाइन के 3rd नंबर का पर्सन फ़ोटो मैच करेगा आपके साथ और मार्क कर देगा कि वो टेक्निक गलत है या ये इसका मार्क नहीं मिलेगा या मिलेगा। ये करने के बाद जब आप देखिए कि जूनियर ग्रेड भी साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब आपको टेस्ट दे रहे हैं, और सीनियर ग्रेड भी दे रहे हैं, तो आपकी जब स्टार्टिंग से जो टेक्निक्स होंगी ना वो सीनियर ग्रेड भी कर रहा है और जूनियर ग्रेड भी कर रहा है। तो करते 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 जब जूनियर टेक्निक्स ख़त्म हो जाएंगी तो जूनियर को दिया जाएगा रेस्ट, वो उसको बैठा दिया जाएगा, और सीनियर ग्रेड जो प्रैक्टिस कर रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, उनको रेस्ट कम दिया जाता है। और धीरे धीरे करते 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 जब सारी टेक्निक्स ख़त्म हो जाएगी तो वो टेस्ट ओवर हो जाएगा। और क्योंकि अब इसी तरीके से उन्होंने मार्क किया है, एडवांस टेक्निक भी हो गई, बेसिक टेक्निक भी हो गई, आपको मार्किंग भी कर दिया, अब फाइनली आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। अगर किसी का लेवल ठीक नहीं है, जिसने टेस्ट दिया है उस लेवल के लायक नहीं है, उसको रीटेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए नॉर्मल कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती बेसिकली, बट रीटेस्ट उसे देना पड़ता है, तभी उसका लेवल मेंटेन हो पाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ताकि आपको कराटे का ग्रेडिंग सिस्टम समझ आए और आपको पूरा समझ आ जाए कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। डोंट वरी, हम ट्रेनिंग भी करेंगे कराटे का, बट ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से लें और आप समझ सकें इसको, तभी आप कराटे ट्रेनिंग कर सकेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओस।